अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ उबासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हैं। गर्मा गर्म खबर है। आज इस ठंडे इस्लामाबाद के मौसम में बारिश भी हो रही है और ज़बरदस्त मौसम हो गया इस्लामाबाद का माशाल्लाह। तो आज हम आपके लिए खबर लाए हैं सीडीए की। सीडीए से 250 के करीब प्लाटों की जो फाइलें हैं वो नाज़रीन चोरी हुई। वो कैसे चोरी हुई, उनके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं और सीडीए क्या इकदाम कर रहा है, आज की इस वीलॉग में एक्सक्लूसिवली हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये सारी कहानी है क्या। कैसे 250 लोगों की फाइलें गुम हुई। और फाइलों का मतलब ये है कि 250 लोगों की अगर ओरिजिनल 250 लोग हों और वाकई वो जेन्युइन लोग हों, तो इसका मतलब ये है कि 250 खानदान जो हैं वो परेशान हैं। तो सीडीए क्या इकदाम कर रहा है और इसके पीछे क्या कहानी है, आज हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल काशिफ अब्बासी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड मुसद्दका और बर वक्त खबरें आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, कहानी है सीडीए के 250 प्लाट्स की। वो प्लाट जो सीडीए ने पिछले कई सालों में वो वक्तन फवक्तन अलाट किए और अलाट करने के बाद 2023 में जब सीडीए ने इस तरह के अलाटमेंट को रोका और मजीद उसके ऊपर जरा एक्टिव हुआ, तो उसके बाद से वो फाइलें गुम हो गई और पता चला कि पीछे जो ओरिजिनल फाइल नहीं है। नाज़रीन, थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज आपको समझने की जरूरत है, फिर आपको इंशाल्लाह सारी कहानी की आप तय तक पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सीडीए दो किस्म के प्लाट अलाट करता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग परेशान ना हो जाएं, ताकि उन्हें उन्हें पता चले कि कौन सी फाइल का इशू और कौन सी फाइल का इशू नहीं है। सीडीए नाज़रीन दो किस्म की अलाटमेंट करता है। एक अलाटमेंट वो है जो मुख्तलिफ जो सीडीए के सेक्टर्स हैं, जिसमें जो डेवलप सेक्टर हैं, पुराने सेक्टर हैं, जो सीडीए ने ऑक्शन करके प्लाट बेचे, लोगों ने वहां पे घर बना लिए, किसी का प्लाट खाली भी होगा, तो वो जो ऑक्शन के जरिए प्लाट अलाट हुए उनमें कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है। दूसरा नाजरीन, वो प्लाट होते हैं जब इस्लामाबाद की जमीनें सीडीए एक्वायर कर की सीडीए ने, और उसके बदले लोगों को उसने प्लाट देने थे उसकी एक्वायर्ड लैंड के अगेंस्ट, तो उसे कहते हैं मुतासरीन। वो जो जिसकी जमीन जो सीडीए ने ली तो वो मुतासरीन कहलाया। तो वो जो लैंड अफेक्टेड पीपल है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, तो उनसे सीडीए ने जब जमीनें ली तो उसके बदले में सीडीए ने उनको प्लाट अलाट करने थे। नाजरीन, जो इसको लैंड अफेक्टी एक पूरा सीडीए का डायरेक्टरेट है वो इसको डील करता है। तो वो जो फाइलें थी इस तरह की, कहा यह जा रहा है कि 250 के करीब जो फाइलें हैं वो गुम हो गई। नाज़रीन, पहले सीडीए ने लैंड फैक्ट्रीज के नाम पे 250 के करीब प्लाट अलाट किए मुख्तलिफ औकात में, मतलब मुख्तलिफ सालों में। अच्छा, ये कहानी चलती गई, वो प्लाट अलाट होते गए। अच्छा, जब वो प्लाट एक अलाट हुआ तो जब सीडीए ने अलाट कर दिया किसी किसी असली या नकली लैंड फैक्ट्री को, उसने वो प्लाट मार्केट में बेच दिया। नाजरीन, उससे फिर अगले आदमी ने खरीदा, उससे किसी और बेचारे ने खरीदा और ये सीडीए ट्रांसफर करता रहा। मजे की बात, सीडीए ट्रांसफर करता रहा, लेकिन एकदम से 250 के करीब केसेस सामने आए कि वो पीछे जो उनकी ओरिजिनल जो फाइल थी, जो पहली दफा जब यहाँ पे अलाटमेंट हुई थी, वो गायब है। अरे नाजरीन, ये गायब क्यों हुई, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी तहकीकात की। तो जो अंग्रेजी में से कहते हैं अपेरेंटली, जो बादी नजर में जो नजर आता है, वो इस वजह से हुआ कि उनकी जो अलाटमेंट थी, इनिशियल अलाटमेंट ही बोगस थी। बोगस, मुबैना तौर पे बोगस और फेक थी, फ्रॉड था। सीडीए के लोगों की मिली भगत और डीलरों के साथ उन्होंने मिलकर जाली फाइलें तैयार की और उसके ऊपर प्लाट अलाट कर दिया। जब वो प्लाट अलाट कर दिया, वो प्लाट आगे बिक गया, वो फिर आगे बिक गया, फिर आगे बिक गया। अब नाजरीन, एक आदमी है जिसने तीसरी या चौथी दफा वो प्लाट बिका। किसी बंदे ने, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई लाहौर में बैठा हुआ, कोई पेशावर में बैठा हुआ, उसको किसी ने कहा ये प्लाट सेलर है। उसने कहा ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मैं ले लेता हूँ। वो सीडीए आता है, सीडीए उसको ट्रांसफर करता है, सीडीए तस्वीरें बनाता है, जैसे ही मेरी तस्वीर आपको नजर आ रही है। सीडीए उसको वेलकम करता है, वो सीडीए के बोर्ड को देख के कहता है कि वाह, गवर्नमेंट का इदारा है। और वहां से फिर वो प्लाट ट्रांसफर हुआ। जब ट्रांसफर हुआ तो अब जो 2023 के बाद जो है वो मामला जो है रुक गया। लोग जब आए तो उन्होंने कहा जी आपकी तो पीछे फाइल ही नहीं मिल रही और पीछे रिकॉर्ड ही नहीं है, ये मुबैना तौर पे फेक अलाटमेंट थी। तो भाई, जब अलाट की गई पहली ट्रांसफर, दूसरी ट्रांसफर, तीसरी ट्रांसफर, और तो मेरे चौथे के क्या कसूर है? ये तो जिम्मेदारी सीडीए की थी, पहली पे इसको पकड़ते, दूसरी पे पकड़ लेते। अब तीसरी और चौथी दफा जो चीजें ट्रांसफर हुई, उसमें जो बोनाफाइडी, जो मतलब जो जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन लोगों ने खरीदी, वो फंस गए। अब वो दर बदर फिर रहे हैं। एक होती है एनडीसी, जब वो एनडीसी के लिए सीडी आए तो सीडी ने कहा जी आपको तो रिकॉर्ड ही नहीं है।
या रिकॉर्ड नहीं है, ये पीछे फाइल जाली है। तो इसमें नाजरीन आज से कोई 2 साल पहले एक बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई। जो उस वक्त के चेयरमैन थे अनवारुल हक साहब, उन्होंने कमेटी बनाई जिस कमेटी में सीडीए के लोग हैं, जिस कमेटी में गालबन आईबी के लोग हैं, एफआईए की नुमाइंदगी है। इस तरह सर जोड़ के बैठ के ये मसला यहाँ सीडीए में चलता रहा। ये अनवार साहब ने इसको पकड़ के कमेटी बना दी थी, उन्होंने इस स्कीम को पकड़ा था। तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर कोई कमेटी इसको वे आउट निकाले कि लोगों का इसको देखें कि इसको कैसे देखा जाए। अब आज मैं आपके साथ ये शेयर क्यों कर रहा हूं कि कल एक परसों एक मीटिंग हुई, हाई प्रोफाइल मीटिंग, जिसको डायरेक्टर सिक्योरिटी जो है सीडीए के उन्होंने चेयर किया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि उसमें एफआईए की नुमाइंदगी भी थी, बाकी महकमों की भी नुमाइंदगी थी। तो सर जोड़ के बैठा गया तो नाज़रीन उन 250 में से 75 फाइलों का रिकॉर्ड सामने आ गया। और अभी भी फिर आप उसमें से माइनस कर लें, बाकी जो फाइलें हैं उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये कमेटी पिछले 2 साल से काफी दफा इससे मीटिंग की, ये किया, वो गायब है। अब उससे तासुर ये मिल रहा है कि क्यों गायब इसलिए है कि सीडीए के लोगों ने वो खुद गायब की हुई है, क्योंकि उन्होंने इनिशियल अलॉटमेंट ही फ्रॉड की थी। अब नाज़रीन खैर जो भी हुआ, वो कहते थे कि आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यह है कि सीडीए की ये जो कमेटी है, ये जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से परसों कमेटी की मीटिंग भी हुई, हाई प्रोफाइल कमेटी की मीटिंग, अब ये डिसाइड करेगी कि जो ये अलॉटमेंट हो चुकी, इनकी किस्मत का क्या फैसला होना है। नाज़रीन मेरा तो ख्याल ये है कि जिसने भी इनिशियल अलॉटमेंट की, पहली अलॉटमेंट की, पहले तो उसको उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई करके उससे पैसे वसूल किए जाए कि तुमने फ्रॉड अलॉटमेंट क्यों की, तुम्हारी वजह से 3-3, 4-4 फैमिलियों में ये प्लाट बिके और लोग परेशान हुए। एक तो उससे रिकवर करें पैसे और उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई करें जो पहली अलॉटमेंट जिन लोगों ने की। उसके बाद उसका मौत तरीका वारदात देखें कि आया पहली अलॉटमेंट हुई और क्या वो विद इन अ डेज, मतलब हफ्तों में, महीने के अंदर अंदर अगली ट्रांसफर होगी। इसका मतलब ये इससे एक पैमाना ये हो सकता है कि क्योंकि अलॉट कराने वाला भी फ्रॉडी था और अलॉट करने वाला भी फ्रॉड था, दोनों ने जल्दी जल्दी की और आगे किसी मासूम बंदे को टकरा दी। और ये भी हो सकता है कि अगली जो ट्रांसफर है, पहली ट्रांसफर अगर वो बहुत जल्दी में हुई, तो ये भी हो सकता है कि वो उन्होंने मैनेज करके की हो और वो बंदा भी उनके साथ मिला हो, क्योंकि एकदम विद इन अ डेज अगर इधर से मैंने जाली अलॉटमेंट हुई, साथ ही अगला बंदा तैयार था, उसके नाम करवा दी ताकि एक जवाब बना सकें जी कि हो इससे तो मार्केट से खरीदी थी। तो ये देखें, एक तो इनकी टाइमिंग देखें कि पहली अलॉटमेंट के दरमियान अगली जो सेकंड अलॉटमेंट, उसमें कितना गैप है। उसमें अगर कोई 5-6 माह बाद, साल बाद हुई, तो शायद ये हो सकता है कि किसी बंदे की होगी, उसको पता भी ना हो कि मेरे कागज ठीक थे नहीं थे, उसने मासूमियत में भेज दी। लेकिन अगर विद इन अ डेज हुई तो डेट्स मीन के कुछ ना कुछ उसमें फॉल्टी है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि वो फाइल कितनी तेजी से आगे बिकती गई। अगर बहुत तेजी से बिकती गई तो डेट्स मीन कि ये सारा एक ग्रुप है जिसने उसकी 2-3-4 हाथ चेंज किए ताकि हमारा मुकदमा सॉलिड हो। और अगर कोई प्लाट किसी ने फ्रॉडुलेंटली अलॉट किया और करवाया और उसने आगे मार्केट में बेच दिया, फिर 2 साल बाद किसी और बंदे ने खरीदा, साल बाद किसी और ने खरीदा, फिर उसके बाद किसी और ने खरीदा, फिर किसी और ने, तो भाई जो अल्टीमेट जो बोनाफाइडी परचेजर है उसका क्या गुनाह है। आपने क्यों सीडीए ने ट्रांसफर की? जब किसी की 3-3 दफा, 4 दफा ट्रांसफर हो चुकी, तो उसको सीडीए को चाहिए कि उसको उसका राइट दे, चीजें सारी देख के लेकिन जो इनिशियल फ्रॉड्स जिन्होंने किया उनसे पैसे वसूल करें। सीडीए का नुकसान किसी सूरत नहीं होना चाहिए, स्टेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बोनाफाइडी परचेजर है, जिसको सीडीए ने वेलकम किया, सीडीए के शायद गार्डों ने भी उसको कहा सर आए, सर इधर बैठे, सर ये आपकी तस्वीरें बन रही हैं, जिन्होंने तस्वीरें बनाई, जिन्होंने सारा किया, क्या वो अंधे थे? उन्होंने क्यों एक फ्रॉड अलॉटमेंट को आगे कंटिन्यू करवाया और लोगों के पैसे फंसवा दिए? तो इसमें सर वो कमेटी जो है वो काम कर रही है। और मैंने आपको जैसे बताया कि हाई प्रोफाइल कमेटी है, परसों उसकी मीटिंग हुई और उसने फिर आखिरी वार्निंग दी है लैंड डायरेक्टरेट को कि भाई जी ये 75 का तो रिकॉर्ड हमें मिल गया, बाकी भी जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड है आपके पास, क्योंकि अल्टरनेट रिकॉर्ड भी होता है, कुछ कोई फाइल एक जगह पे होती है, कोई उसका कोई मुतबादल किसी और ऑफिस में भी, किसी और कमरे में भी चल रहा होता है, किसी और डायरेक्टरेट में भी। तो उन्होंने कहा जो भी अवेलेबल चीजें आपके पास हैं वो ले आए, ताकि जो अगली मीटिंग होगी, कि मामला ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है, अगली जो मीटिंग में शायद उसमें कभी इम्कान ये है कि कमेटी अपनी रिकमेंडेशन फाइनल करेगी और फाइनल करके इस मामले को सेटल डाउन कर देगी। जो भी कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, हो सकता है वो ये कह देगी ये सारी फ्रॉड अलॉटमेंट है, इसको फर्क करें। और हो सकता है वो कहे कि जी जो बोनाफाइडी परचेजर हैं उनका, ये तो कमेटी की वो है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, वो जो जो बेहतर मुनासिब समझते हैं कानून और कायदे के मुताबिक वो करें। लेकिन कमेटी मेरे ख्याल में अब इसके हतमी जो है ना वो उस तरफ जा रही है, इसकी फाइनलाइजेशन की तरफ। उन्होंने वार्निंग परसों दी लैंड डायरेक्टरेट को, कहा कि जी आप हमें रिकॉर्ड दें, बाकी जो 75 का मिल गया है,
कुछ पार्शल रिकॉर्ड, और बाकी जो है वो तकरीबन जो है 175 के करीब जो रहती हैं, उनका भी उन्होंने कहा जी कि हमें दें आप, ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको कुछ ना किसी तरफ इस मामले को लगाएं। तो नाजरीन, ये बड़ा स्कैंडल है सीडीए की हिस्ट्री का, जो किस तरीके से फ्रॉडुलेंट अलॉटमेंट हुई, होती रही, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, वो कैसे गायब हो सकते हैं? तो गायब नाजरीन तभी हुआ कि जब इन लोगों ने देखा मुबैना तौर पर कि हम पकड़े जाएंगे, तो उन्हें कहा हमारी बिलास है कि अब किसके पास प्लाट है, किसके पास है, पीछे से वो फाइल ही गायब होगी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से फाइल गायब होना ये इट्स बहुत बड़ा क्राइम है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। जहां जहां रिकॉर्ड को आप ट्रेस आउट करते हैं, आखिरी दफा कहां था, जो बस ऑफिस को पकड़े कि आखिरी ये हमारे डायरी नंबर है, ये आई है फाइल यहाँ पे है, तो आप मेरे ख्याल में सीडीए को इस पर डंडा उठाना पड़ेगा और ये बंदे पकड़े जाएंगे। और जो लोग जो हैं, जो जेन्युइन बायर हैं, जो जिन्होंने अपनी जमा पूंजी अपनी सारी जिंदगी की इकट्ठी करके प्लाट खरीदा है और उनका गुनाह गुनाह कोई भी नहीं है, तो उनको सीडीए को कंपनसेट करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। काशी वासी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।